ही गुप्ता निवास में आई है। परिवार में उसके अलावा पति रवि, ससुर धीरज और सास रंभा भी है। एक शादीशुदा ननद प्रीति भी है जो अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जी रही है शादी के बाद। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई के लिए क्या क्या बना दूं? बेटा अपने ससुर जी से पूछ लो, जो उनकी इच्छा हो वही बना दो। माँ जी, आपको तो सबकी पसंद के बारे में पता ही होगा, आप ही बता दीजिए ना। और वैसे भी पहली रसोई की रस्म करना तो सास का कर्तव्य होता है ना। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन घर में खाना तो तुम्हारे ससुर जी की पसंद के अनुसार ही बनाना होगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं खुद तुम्हारे ससुर जी से पूछ कर आती हूँ। बहू को रसोई में छोड़कर सास रंभा बाहर हॉल में जाती है और पति धीरज से नाश्ते के बारे में पूछने लगती है। सुनिए, आलू की कचौड़ियां बनवा लेती हूँ, खा लेंगे ना आप? आज बहू पहली रसोई बनाएगी तो उसे आपसे पूछने में संकोच हो रहा है। आधी उम्र बीत गई, तुम्हारी 2 पैसे की अकल नहीं आई। जब मुंह खोलोगी फिजूल सवाल ही पूछोगी। मटर पनीर की सब्जी और रोटियां बनवा लो। थोड़ी अकल खुद की भी इस्तेमाल कर लिया करो। अपनी अकल क्या वापस ऊपर लेकर जानी है तुम्हें? बहू की पहली रसोई है, तुम तो जीवन भर से यही रसोई बना रही हो ना। तुम्हें कौन सा पता चल गया सबके पसंद नापसंद का? अरे नहीं, वो पहली रसोई में तो पक्का खाना बनता है ना, इसलिए सोचा पूरी कचौड़ी बनवा दूं। इतनी अकल है तुम्हारे पास जितना तुमने सोच लिया। पक्का खाना बनवाना है तो खीर बनाने के लिए कह दो, लेकिन मैं पूरी कचौड़ी नहीं खाऊंगा। और हाँ, फिर से मुंह उठाकर यही सवाल पूछने चली मत आना। एक बार में बात अच्छी तरह समझ कर जाओ। शादी के बाद मेहमानों से खचाखच भरा हुआ हॉल, वहां अचानक शांति छा गई। नई नवेली दुल्हन जो पास में ही रसोई में सास का जवाब का इंतजार कर रही थी, ससुर की आवाज उस तक पहुंच तो गई थी। इतने लोगों के सामने ससुर धीरज ने पत्नी रंभा को बेइज्जत कर दिया था। रंभा के मुंह से मानो जवाब ही नहीं फूट रहा था। किसी तरह खुद को संभालकर वो वापस रसोई में आई और झूठी मुस्कान होठों पर रखकर बहू से कहने लगी, अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी को थोड़ा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है ना, इसलिए पूरी कचौड़ी नहीं खाते वो। ऐसा करो, मटर पनीर की सब्जी और गर्मा गर्म फुलके बना लो। बना लोगी ना बेटा? किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बता देना। नहीं माँ जी, मैं बना लूंगी, चिंता की कोई बात नहीं है, आप आराम करिए। नहीं बेटा, आराम क्या करना, मैं तुम्हारे साथ यही रसोई में हूँ। तुम ऐसा करो, तुम सब्जी बना लो, मैं मीठा बना देती हूँ। तुम बस लास्ट में छू कर रस्म कर देना। सास की प्यार से भरे बोल सुनकर राशि के मन को तसल्ली तो बहुत मिली थी, लेकिन अंतिम शब्द कहते हुए सास की आंखें भीगने लगी थी, ये उसने महसूस कर लिया था। बेटा तुम देखो, मैं जरा आई। खुद को संभालते रंभा जी कमरे में पहुंची और मुंह भींचकर अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगी। कुछ पल बाद जब मन हल्का हुआ तो उन्होंने अपने आंसू साफ किए और बहू के पास रसोई में जा पहुंची। बेटा लाओ, मैं आटा लगा देती हूँ। राशि ने देखा सास रंभा की आंखें वो सब बयां कर रही थी जो वो अपनी जुबान से नहीं कह पा रही थी। रंभा बहू के साथ रसोई में काम तो करवाती रही, लेकिन लगभग चुप ही रही। बहू राशि ने भी सास की पीड़ा समझ ली थी, इसलिए उससे ज्यादा बातें नहीं की। वो भी नजरें नीची किए चुपचाप अपनी पहली रसोई की रस्म में व्यस्त रही। शादी के बाद ये दूसरा दिन था। सास के चेहरे की उदासी और ससुर का ऐसा रूखा रवैया राशि के मन को छलनी कर गया था। रात को कमरे में, रवि, सुबह माँ जी ने पापा जी से नाश्ते के लिए पूछा था, लेकिन पापा का जवाब तुम्हें अजीब नहीं लगा? अरे क्या अजीब होगा उसमें, ठीक ही तो कहा पापा ने। पूरी पराठा रोज रोज खाना कोई समझदारी है क्या? सब पता है मम्मी को, लेकिन बार बार एक ही बात पूछने चली जाती है। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? तुम्हें ये बात जरा भी अजीब नहीं लगी कि पापा जी ने इस तरह से माँ को जवाब दिया? इस बात को किसी और तरीके से नहीं कहा जा सकता था क्या? अरे यार, तुम अभी 2 दिन पहले इस घर में आई हो, क्यों फालतू की बातों में अपनी नाक घुसा रही हो? जब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो तुम्हें ये सब सोचने की क्या जरूरत है? अपने काम से मतलब रखो ना यार। मैं कोई नाक नहीं घुसा रही हूँ रवि, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रही हूँ कि मान भी लिया कि माँ जी ने कोई गलत बात पूछ ली थी, लेकिन फिर भी इतने मेहमानों के सामने पापा जी को माँ पर इस तरह से किया कि मैं भी सब सुन रही थी। मेरा तो घर में पहला दिन था, फॉर्मेलिटी के लिए ही सही उन्हें मेरे सामने माँ को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम इस तरह से अपनी माँ का अपमान होते हुए कैसे देख सकते हो? तुम बातों को ना कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हो राशि। मैंने कहा ना, तुम अभी 2 दिन पहले इस घर में आई हो, चीजों को ज्यादा पैनी नजर से देखने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी सी बात थी जो उसी समय खत्म भी हो गई। मम्मी तो कब का ये सब भूल भी गई होगी और तुम अभी तक ये सब लेकर बैठी हुई हो। हमारी नई नई शादी है, अब क्या यही सबसे इम्पोर्टेंट बात बची है डिस्कस करने के लिए? राशि पति की बात सुनकर चुप हो गई थी।
बात तो सही थी, नई नई शादी थी, कच्चे रिश्ते थे। इस समय किसी भी बहस में पड़ना उसके रिश्ते के लिए सही नहीं था, लेकिन जो अपनी आंखों से देखा था उसे इग्नोर भी तो नहीं कर पा रही थी वो। मुझे तो परिवार का माहौल कुछ सही नहीं लग रहा। बाबूजी ने रवि के सामने माँ जी को कैसे जली कटी बातें सुना दी और रवि के ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब बहुत सामान्य सी बातें हो उसके लिए। शायद रवि को ये सब देखते देखते आदत हो गई होगी, इसलिए उसे बाबूजी का इस तरह व्यवहार, उसमें कोई गलत बात नजर नहीं आ रही। लेकिन मुझे माँ जी से बात करनी होगी, क्योंकि माँ जी का चेहरा देखकर मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि बुरा तो उन्हें भी बहुत लगा है। अगले दिन सुबह, आ गई माँ जी आप, लीजिए आपकी चाय तैयार है, बाबूजी को मैं चाय देकर आती हूँ। नहीं बेटा रुको, तुम्हारे बाबूजी को मैं चाय देकर आती हूँ। अरे माँ जी, अब आप क्यों देने जाएंगी? घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं, आप तो आराम से यहाँ बैठकर गर्मा गर्म चाय पीजिए। सास के मना करने पर भी राशि चाय का कप लेकर ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। 2 मिनट बाद राशि को ससुर की गुस्से में भरी आवाज सुनाई देती है। रंभा कहाँ मर गई सुबह सुबह? पति की गुस्से से भरी आवाज सुनकर सासू माँ घबराकर अपना चाय का कप छोड़कर पति के कमरे की ओर भागती है। अरे तुम्हारी बहू आ गई, इसका यह मतलब तो नहीं ना कि पति को एक कप चाय भी नहीं पिला सकती तुम? उठा कर ले जाओ अपनी चाय यहाँ से, नहीं पीनी मुझे कोई चाय। नाराज मत होइए ना, मैं बना कर लाती हूँ। उम्र बीत जाएगी लेकिन तुम्हारे अंदर 2 पैसे की अकल नहीं आएगी। जानती हो ना मुझे किसी और के हाथ की चाय पीना पसंद नहीं, फिर क्यों भेजा बहू को तुमने? अरे मैंने नहीं भेजा, वो पहले ही चाय बना चुकी थी। मैंने मना किया, उसके बाद भी वो आपको चाय देने चली आई। बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। वो तो बच्ची है, लेकिन तुम्हें तो बुढ़ापा आ गया है ना। एक बीवी होने के फर्ज कभी सीख पाओगी या नहीं?